ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए एक बहुत अच्छा मिराकल्स लेकर के आई हूँ कि बाबा ने कैसे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए। मेरे घर के लोग हैरान हो गए, हैरानी नहीं सब आश्चर्यचकित हो गए। मैं साईं छोटी बाबा से 2014 से जुड़ी थी। बाबा ने मेरे साथ बहुत बार मिराकल्स किए, लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है, आज से 1 साल की बात मैं बता रही हूँ कि मैंने जब जब बाबा को पुकारा है, बाबा ने हर रूप में मुझे दर्शन दिया है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिस सप्ताह बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन नहीं दिए हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बाबा की भक्ति कैसे की, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस वही बाबा के सामने मैंने एक फूल, तुलसी का पत्ता और बाबा के सामने एक अगरबत्ती और एक दीप, हो सके तो दीप जलाती थी, नहीं तो सिर्फ अगरबत्ती जला करके ही मैं छोड़ देती थी। मेरी भक्ति इतनी ही थी श्री साईं बाबा के लिए, और इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ नहीं किया है बाबा के समक्ष। लेकिन मेरे अंतर मन में 24 घंटा बाबा का नाम स्मरण जाप हमेशा रहा है। ऐसा कोई पल नहीं था जिस पल मैं बाबा को ना देखूं, बाबा को महसूस ना करूं। मैंने उसे बहुत चाहा है, बाबा मेरी जान है। मैंने बाबा को बहुत प्यार किया है और हमेशा मैं बाबा को प्यार करूँगी। और मुझे जब जब कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, जब जब मुझे कष्ट हुआ है, मुझे कल रात में भी बाबा ने दर्शन दिए और बाबा की साक्षात फ़ोटो मेरे सामने में आई। इससे 2 दिन पहले भी एक माँ बीमार थी, मैंने बाबा से विनती मांगी और माँ तुरंत ठीक हो गई। आज से 6-7 दिन पहले की बात है कि मैं बैठी हुई थी और मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसके माथे पोधी लगाई और वो तुरंत ठीक हो गया। बाबा ने मेरी ज़िंदगी बहुत तरीके से मेरे साथ परीक्षा ली है। बाबा ने मुझे बहुत रुलाया है, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। मैं बाबा के सामने में इतनी ज़िंदगी में परेशानी आ गई थी कि जॉब नहीं हो रही थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, घर वाले परेशान हो रहे थे, सब मुझे ताना मार रहे थे कि भर दिन साईं साईं करती है तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन बाबा की ऐसी ही कृपा हुई कि आज मैं टीचर ट्रेनिंग में आ गई हूँ। और कैसे आ गई, कैसे पहुंच गई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा ने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग तक पहुंचा दिया। म्यूजिक टीचर का मेरा फाइनल ईयर अब बस बाकी है, और बाबा ने कहाँ से ये कोर्स मेरा करा दिया मुझे खुद भी पता नहीं है। तो बाबा ने मुझे ज़िंदगी जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया है। और मेरे घर वाले भी हैरान हो गए कि ये कैसे संभव हो गया जब मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन बाबा ने गुरुवार के दिन ही मेरा छेका कराया, गुरुवार के दिन ही मेरी शादी कराई, गुरुवार के दिन ही मुझे मेरे ससुराल भेजा गया। और हर एक चीज़ गुरुवार के दिन ही मेरे साथ हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे घर में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, और जब मैं डॉक्टर हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे श्री साईं हॉस्पिटल लिखाया, एक पेपर पे मुझे दिखाई दिया। ये छोटे छोटे मिरेकल्स जो है ये आपको बहुत छोटी लगती होगी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में हुई है तो मुझे ये बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। बाबा ने हर रूप में मुझे दर्शन दिया है। मैंने जब भी बाबा को याद किया, बाबा ऐसा कभी नहीं आया कि बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। बाबा ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की है। अभी और बहुत सारे अरदास मेरे बाकी है जो मैं बाबा से लगाती हूँ। और मेरे घर वाले को बहुत असंभव लगता है कि कैसे ये श्री साईं बाबा पे इसको इतना विश्वास है। और जब मैं बाबा को बोली थी कि बाबा मुझे दर्शन दो ना, आप सबको दर्शन देते हो बाबा, एक बार मुझे भी कहीं दर्शन दो ना, तो मैं जो माथा पे टिक्का लगाती थी तो उस टिक्के पे बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे। साक्षात बाबा की फ़ोटो मेरे टिक्का पे बना था, मेरे माथे पे। वो वीडियो भी मैं अपलोड की हूँ, उसकी कहानी बहुत अच्छी है, आप हो सके तो सुनना। बाबा की अनेकों लीला मेरे साथ हुई है, हर एक दिन बाबा की घटना मेरे साथ घटित हो रही है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि सच में बाबा शिरडी में विराजमान हैं, लेकिन वो हमारी बात सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबसे मैं यही कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियाँ अभी भी है, लेकिन मेरी विश्वास नहीं टूट रही है। मुझे बाबा पर अटूट विश्वास और प्रेम है कि बाबा जो भी करेंगे मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम बाबा के भक्त हैं। बाबा ने हमें अपने शरण में ले लिया, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें दर्शन दिए। बाबा का दर्शन पाना मतलब बाबा का भक्त
भक्त बन जाना है। और बाबा शिरडी में रहे या बाबा कहीं भी रहे, बाबा हर घर में विराजमान है, बाबा हमारे अंदर विराजमान है। हम अंदर से साईं का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब साईं हमारे अंदर है। अपने मन में शुद्धता बनाए रखे, मन के सारे विकार को दूर करे, साईं साईं का उच्चारण करे। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप आप जितना हो सके करें। हर वक्त आप साईं 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 मन में रटते रहे, किसी को सुना के नहीं बोलना, अपने मन में हर वक्त बाबा का उच्चारण आपको करना है। आपको बाबा के होने का एहसास होगा। जब कभी मन आपका घबराए तो बाबा के सामने में खड़े हो जाना, सब तरफ से हर कुछ को बंद कर देना, सारी लाइट को बंद कर देना, बाबा की आंखों में बस चुपचाप देखना और उससे बातें करना। देखना आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बाबा तभी आपको दे देंगे। जो जो आपके मन में विकार उत्पन्न होंगे, आप समझ जाना ये बाबा मेरे मन में उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह से बाबा की भक्ति में आप लीन हो जाए। ओम साई राम, जय साई राम।